Students, today I am giving you the NCERT questions of the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Now we will start from the page number 18. First question, where did the ceremonies take place? Can you name any public buildings in India that are made of sandstone? Now answer is the ceremonies took place in the amphitheater of the Union Building of Pretoria. ये जो सेरेमनीज हैं वो एम्फी थिएटर में हुई हैं जो कि यूनियन बिल्डिंग की एक प्रिटोरिया नाम की जगह में स्थित है. एंड द पार्लियामेंट हाउस, द राष्ट्रपति भवन एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली एंड मद्रास हाई कोर्ट इन चेन्नई आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन पब्लिक बिल्डिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ सैंडस्टोन. अब जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, उसका आंसर ये बनता है कि पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया के हैं और मद्रास का जो हाई कोर्ट है चेन्नई में, वो इन चीज़ों के एग्जाम्पल्स हैं जो कि बिल्डिंग्स के सैंडस्टोन से बनी हैं. सेकेंड क्वेश्चन, कैन यू से हाउ 10 मई इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? 10 मई को ऑटम डे के नाम से, ऑटम डे के नाम से कैसे जाना जाता है? 10th May is known as the autumn day in South Africa because on this day, क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस दिन there was a largest gathering of international leaders on South African soil. साउथ अफ्रीकन की सॉइल पे बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स की इकट्ठ हुआ था फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बननी थी उसका जो है इकट्ठ हुआ था. Now question number 3 of page number 19. At the beginning of the speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does it mean by this? नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच की स्टार्टिंग में ये क्यों बोला कि एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर था? इसका क्या मतलब बनता है? व्हाट इज ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड. एंड में उसने कौन सी ऐसी अचीवमेंट के बारे में बात की है जो कि इसमें बताई गई है? इसका आंसर है by the extraordinary human disaster, Mandela means the human practice of apprehend, that is the racial indiscrimination suffered by the blacks at the hands of the whites in the South Africa. यहाँ पे एक्स्ट्रा ह्यूमन डिज़ास्टर के बारे में ये का मतलब बनता है कि वो इन ह्यूमन प्रैक्टिस जो कि गलत तरीके से प्रैक्टिस हुई है, जिसमें कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बताया है, जो इसमें लोग ब्लैक लोगों ने वाइट लोगों के हाथ से सफ़र किया है, जहाँ की उनको इक्वलिटी नहीं मिली है, एक जैसा अधिकार नहीं मिला है. ही कंसिडर्ड इट एज ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट. इसको ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट क्यों कहा गया है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट वेयर द प्रेजिडेंट वाज अ ब्लैक मैन. क्यों इसको बहुत बड़ी ग्रेट ह्यूमन अचीवमेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पहली ऐसी साउथ अफ्रीकन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी जिसमें कि वाइट और ब्लैक का कोई भी भेदभाव नहीं था, और जहाँ पे जो प्रेसिडेंट था वो एक काला इंसान ब्लैक मैन था, ना कि वाइट मैन था. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? अब मंडेला ने अपनी स्पीच में लीडर्स को किस चीज़ का थैंक कहा है? Mandela felt privileged to be the host to the nations of the world. वो बहुत ही उन्होंने उनको थैंक्स कहते हुए कहा है बिकॉज नॉट टू लॉन्ग अगो, बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ है जब साउथ अफ्रीकन्स वर कंसिडर्ड आउटलॉज, जबकि साउथ अफ्रीकन्स को प्रॉपरली अपने लॉ में नहीं रखा गया था. On that day, most of the country's dignitaries were present to attend the swearing in ceremony. उस दिन बहुत बड़ी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ जो हैं उस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आई थी. ही दस थैंक्ड ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर हैविंग कम टू विटनेस हिज इन्वेस्टिचर एज प्रेसिडेंट. उसकी जो इन्वेस्टिचर सेरेमनी हो रही थी एज अ, जहाँ पे कि उसको प्रेसिडेंट चुना गया था नेल्सन मंडेला को, उनको वो अटेंड करने के लिए इंटरनेशनल लीडर्स आए थे, उन्होंने उसका जो है उनका थैंक्स किया है. Since this event could be considered as common victory for justice, peace and human dignity. क्योंकि वे जो इवेंट है एक कॉमन विक्ट्री तरह काम किया जाता है जिसमें जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी को ध्यान में रखा गया है. क्वेश्चन नंबर 5, What ideals does he set out for the future of South Africa? साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के बारे में उन्होंने कौन से ऐसे आइडियल सेट किए थे?
आंसर, मंडेला सेट्स आउट द आइडियल्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन रिमूवल ऑफ सफरिंग ऑफ पीपल, कि हमारे जो देश में है फ्यूचर में कोई भी गरीब नहीं रहेगा और कोई भी जो है सफ़र नहीं करेगा. ही आल्सो ड्रीम्स ऑफ द सोसाइटी वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द जेंडर और रेशियल ओरिजिन. ऐसी कुछ सोसाइटी का उन्होंने सपना देखा है जहाँ पे कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा जेंडर को लेकर और रेशियल को लेकर. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 21. What do the military generals do? How has their attitude changed and why? मिलिट्री जनरल्स क्या करते थे और कैसे उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता था. द हाइएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, वो फोर्स का डिफेंस करते थे. एंड पुलिस सल्यूटेड मैंडेला एंड प्लेस देयर लॉयल्टी. और पुलिस जो है मैंडेला की लॉयल्टी को सल्यूट करती है और उनकी जो है उनके बिहेवियर को सल्यूट करती है. देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्लैक है सडनली चेंज, और उन मिलिट्री जनरल्स का जो एटीट्यूड है ब्लैक पीपल की तरफ चेंज हो जाता है. इंस्टेड ऑफ अरेस्टिंग अ ब्लैक दे सल्यूटेड देम. पहले वो ब्लैक को अरेस्ट करते थे, अब वो उनको सल्यूट करते हैं. इफ इट वॉज ड्यूरिंग एपार्थाइड इरा दे वुड हैव अरेस्टेड मैंडेला. द चेंज इन देयर एटीट्यूड वॉज बिकॉज ऑफ struggle and sacrifice, but in why many heroes of South Africa. ये जो उनके बिहेवियर में चेंज आया है वो इस वजह से आया है कि साउथ अफ्रीका में बहुत लोगों ने अपना सेक्रीफाइस दिया है. दिस स्ट्रगल नॉट ओनली इंश्योर्ड द फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका बट आल्सो ब्रॉट अ चेंज ऑफ माइंड सेट्स ऑफ मैनी. इस स्ट्रगल से सिर्फ ना कि साउथ अफ्रीका के पीपल को ही फ्रीडम मिली है, लेकिन इससे जो है बहुत से लोगों का दिमाग भी सेट हुआ है. क्वेश्चन नंबर 2. वाई डू टू नेशनल एंथम संग? अब दो तरह के नेशनल एंथम क्यों गाए जाते थे? ऑन द आंसर, ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन 2 नेशनल एंथम्स वर संग. जिस दिन इनॉग्रेशन हुई, जिस दिन उद्घाटन हुआ, उस दिन 2 तरह के नेशनल एंथम गाए गए. द इंटरप्रिटेशन ऑफ नेशनल एंथम फ्रॉम ओल्ड रिपब्लिक एज वेल एज न्यू रिपब्लिक वॉज द साइन ऑफ प्लेज ऑफ दोज हु वर लेइंग द फाउंडेशन ऑफ न्यू नेशन. एक तो पुराने नेशनल एंथम को गाया गया, एक नए नेशनल एंथम को गाया गया, ये शो करने के लिए कि इन लोगों ने उस नेशन की फाउंडेशन रखी है. एज इट वॉज अ प्लेज टू बिल्ड अ सोसाइटी डिवाइड ऑफ एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. क्योंकि ये लोगों के लिए एक प्लेज थी कि जिनको जो किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को ना माने, सिम्बलाइजिंग द इक्वालिटी ऑफ ब्लैक एंड वाइट, और लोगों को ब्लैक और वाइट पीपल को एक जैसा समझे, एंड टू शो दैट इट वाज बी अ ट्रूली मल्टी कल्चरल सोसाइटी. और ये भी शो किया गया ये एक ही मल्टी कल्चरल सोसाइटी है जिसमें सभी तरह के कल्चर्स हैं. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डज मैंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डिकेड एंड द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी? कि मंडेला ने किस तरह के सिस्टम को बताया गया है. मंडेला ने फर्स्ट डिकेड में कैसा सिस्टम बताया है और 20th सेंचुरी में कैसा सिस्टम था वैसे बताया है. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस. फर्स्ट डिकेड में जो 20th सेंचुरी की जो वाइट स्किन पीपल थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने जो डिफरेंसेस जो हैं वो पैचअप कर दिए थे और इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल. और डार्क स्किन पीपल के ऊपर वो रूल करने लगे थे. thus creating the basis of one of the harshest and most inhuman society the world had ever known. इस तरह से वो बहुत ही इनह्यूमन बन गए थे जिनमें ह्यूमैनिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी. And in the last decade of the 20th century, the previous system had been replaced by another strong system. लेकिन जो last decade था उसमें जो previous system है उसने नए system के साथ बिल्कुल replace कर लिया था. And the one that recognized the rights and freedom of all people. और लोग जो हैं अपने अधिकारों को समझ गए थे regardless the color of the skin. अब उनके अंदर ऐसा कोई नहीं था कि हम लोग ब्लैक हैं और दूसरे वाइट हैं, और अभी कोई भेदभाव भी नहीं था, सब कुछ खत्म हो गया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डज करेज मीन टू मैंडेला? मैंडेला के लिए करेज नाम का वर्ड का क्या मतलब निकलता है? फॉर मैंडेला करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर. उनके लिए करेज का मतलब ये नहीं है कि डर का खत्म हो जाना, बट द विक्ट्री ओवर फियर, बट जो डर है उसके ऊपर जीत हासिल करना. अकॉर्डिंग टू हिम ब्रेव मैन नीड नॉट ओनली बी फियरलेस बट शुड बी एबल टू कॉन्कर फियर. वो कहते हैं जो बहादुर लोग होते हैं उनको सिर्फ निडर ही नहीं रहना है, लेकिन जो है डर पे भी जीत हासिल करनी है.
फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट? इसका आंसर ये बनता है, फॉर मंडेला लव बिकम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन हेट। उनका मतलब है जो लव है वो ज़्यादा नेचुरल है बजाय कि इसके नफरत के। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पेज नंबर 24, व्हाट टू इन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? कौन सी दो ऑब्लिगेशंस, कौन से दो अधिकारों की बात की है? आंसर, मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज़ टू ऑब्लिगेशंस, कि हर इंसान की दो ऑब्लिगेशंस होती हैं। द फर्स्ट इज टुवर्ड्स हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। सबसे पहली उसकी होती है अपनी फैमिली, पेरेंट्स और वाइफ और चिल्ड्रन की तरफ। सेकंड जो होती है वो टुवर्ड्स द फेलो पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। वो अपने लोगों के साथ, बराबर के लोगों के साथ, कम्युनिटी के साथ और कंट्री के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड अ स्टूडेंट? मंडेला के लिए फ्रीडम का क्या मतलब था जब वो एक छोटा बच्चा था और एक स्टूडेंट था? हाउ डज द कंट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स एंड बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम? किस तरह से दोनों का कंट्रास्ट शो किया गया है? आंसर, लाइक एनी अदर किड्स फॉर मंडेला आल्सो द फ्रीडम मेन टू मेक मैरी एंड एंजॉय द ब्लिसफुल लाइफ। मंडेला के लिए फ्रीडम का मतलब है बहुत ही इंजॉयफुल लाइफ इन एवरी पॉसिबल वे, हर एक तरह से पॉसिबल जैसे भी हो वैसे ही लाइफ को एंजॉय करना। बट वंस एन अडल्ट, जब वो अडल्ट बन गया, द एंटिक्स ऑफ चाइल्डहुड लुक लाइक ट्रांजिटिव बिकॉज इन एन अडल्ट परस्पेक्टिव मोस्ट ऑफ द चाइल्डहुड एक्टिविटीज आर वेस्ट ऑफ टाइम। ज़्यादातर चाइल्डहुड की जो एक्टिविटीज़ होती है वो वेस्टेज ऑफ टाइम होती हैं। एज अ ग्रोन अप यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन टू अर्न अ लिवलीहुड। जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है और हमें अपनी लिवलीहुड को कमाने के लिए टू बिगिन द बैक ओन होम, और हमें जो है घर से बाहर निकलना पड़ता है। इट इज़ ओनली देन दैट यू गेट एन ऑनरेबल एग्जिस्टेंस, तभी आपको एक बहुत ही इज्जतदार ज़िंदगी बीतने का मौका मिलता है, अपनी फैमिली में भी और सोसाइटी में भी। क्वेश्चन नंबर 3, डज मंडेला थिंक द अप्रेसर इज फ्री, वाई और वाई नॉट? वो कहते हैं कि जो अप्रेस करते हैं क्या वो फ्री होते हैं? मंडेला डज नॉट मीन दैट द अप्रेसर इज फ्री बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम एन अप्रेसर इज अ प्रिजनर ऑफ हेटेड। जो लोग अपोजिशन में होते हैं वो हमेशा प्रिजनर, हेटर, नफरत के पात्र होते हैं। हु इज लॉन्ग बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडिस, जो बदले की भावना में पीछे रहते हैं एंड नैरो माइंडेड रहते हैं। He feels that both the oppressor and oppressed are robbed of their humanity. उनके अंदर जो ह्यूमैनिटी खत्म हो जाती है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स ऑफ थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन? बहुत बड़े क्वांटिटी में लोगों ने क्यों इनॉग्रेशन को अटेंड किया? व्हाट डज इट सिग्निफाई? इसका क्या मतलब है? The presence of large number of international leaders was a gesture of solidarity from international community to the idea of end of aprity। जो उसने जीत हासिल की थी उसको वो enjoy करने के लिए, उसके लिए वो लोग इकट्ठे हुए थे। It signified the triumph of good over evil। ये शो करता है कि बुराई पे अच्छाई की विजय। Good over evil means बुराई पे अच्छाई की विजय। The triumph of idea of more tolerant society without any discrimination। ऐसी सोसाइटी जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। What does Mandela mean when he says he is simply the sum of those African patriots who had gone before him? सेकेंड क्वेश्चन में मंडेला कहते हैं कि सिंपली द सम ऑफ दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन, कि ये हम उन पेट्रियट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो आज तक अपनी देश की आज़ादी के लिए लड़ते रहे हैं। Mandela wants to pay his tribute। Answer, Mandela wants to pay his tribute to all the people। वो उन लोगों को ट्रिब्यूट देता है जो who had sacrificed their lives for the sake of freedom। उन लोगों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी दे दी। He feels that he is simply the sum of those African patriots who had gone before him as he only was carrying forward the baton of freedom struggle। क्योंकि उन लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी ही दांव पे लगा दी थी और ये सिर्फ उस फ्रीडम को आगे ही बढ़ाया है नेल्सन मंडेला ने। द लिगेसी ऑफ रीडर्स ऑफ येस्टर ईयर्स हु हैव पेव्ड द पाथ ऑफ कोऑपरेशन एंड यूनिटी फॉर हिम, जिन्होंने उसको रास्ता भी दिखाया है कि वो कोऑपरेशन के साथ और यूनिटी के साथ आगे चल सके। Therefore, he got the support of his people to able to come to power to bring equality of his own people। इस तरह से उन्होंने लोगों की सपोर्ट लेके अपनी जो है इक्वालिटी को आगे बढ़ाया।
Now the question number 3 is, would you agree that the depth of oppression create heights of character? How does Mandela illustrate this? Mandela ने इसको किस तरह से दिखाया है? Can you add your own examples? Yes, I agree that depth of oppression create height of character. वो कहता है कि जो जब गहराई डिप्रेशन की ज़्यादा बढ़ जाती है तो करेक्टर की हाइट्स भी शो होती हैं. Nelson Mandela illustrated this by giving examples of great heroes of South Africa who sacrificed their lives in the long freedom struggle. नेल्सन मंडेला ने इस चीज़ को इस तरह से दिखाया है उन लोगों की एग्जांपल्स देके जिन्होंने कि अपनी लाइफ्स को बहुत ही लंबे टाइम के साथ स्ट्रगल के साथ अपनी लाइफ्स को दांव पे लगाया है. इंडिया इज़ फुल ऑफ सच एग्जांपल. और इंडिया ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत सेक्रीफाइस दिए हैं. ड्यूरिंग अवर फ्रीडम स्ट्रगल, वो एग्जाम्पल है जब हमारी ज़िंदगी में जब हमारी आज़ादी का टाइम था और हम लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे. देयर वॉज अ गैलेक्सी ऑफ लीडर्स ऑफ ग्रेट कैरेक्टर्स. बहुत ज़्यादा ग्रेट कैरेक्टर्स आए थे, ग्रेट लीडर्स आए थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को दांव में लगाया. एंड प्रोबेबली द ऑपरेशन ऑफ ब्रिटिश रूल क्रिएटेड सो मैनी मैन ऑफ सच कैरेक्टर्स. If we compare this with the quality of political leaders in India is having today, और इस चीज़ को हम आजकल के लीडर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं, then Nelson Mandela seems to be absolutely right. तो हम समझते हैं नेल्सन मंडेला बिल्कुल ही absolutely right है. How did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनका एक्सपीरियंस बढ़ता गया तो मंडेला की अंडरस्टैंडिंग फ्रीडम को लेके कैसे चेंज हो गई. With the age, Nelson Mandela realized that he had a lot of responsibility towards his people. धीरे धीरे उन्हें रियलाइज़ हो गया कि उनकी ज़िंदगी में अपने पीपल की तरफ, लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए, कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. एज अ बॉय मंडेला डिड नॉट हैव अ हंगर फॉर फ्रीडम. जब वो बच्चे थे, एक छोटे थे, इंसान थे, एक बॉय थे, बॉयहुड में उनकी कोई ज़िंदगी में ऐसी इच्छा नहीं थी कि वो आज़ादी के लिए लड़े. बिकॉज ही थॉट दैट ही वॉज बॉर्न फ्री. क्योंकि उनके अंदर था कि वो आज़ाद ही पैदा हुए हैं. He believed that as long as he obeyed his father and abided by the custom of his tribe, he was free in every possible manner. वो हर एक तरह से वो फ्री हैं. He had certain needs as a teenager. टीनेजर जब वो बड़े हो गए, टीन एज में आ गए, उनकी अपनी ज़रूरतें हुई. And then he certain needs as a young man. और जब वो एक यंग मैन की तरह ज़िंदगी जीने लगे तब उनकी ज़रूरतें और तरह से हो गई. He slowly understand that it is not just this freedom but that is being curtailed but the freedom of all blacks. फिर धीरे धीरे उन्हें ये समझ में आने लगा कि सिर्फ उनकी आज़ादी ही उनसे नहीं छीनी गई, लेकिन सारे जितने ब्लैक फ्रीडम है, ब्लैक लोग हैं, उन सबकी वो लोग सभी जो हैं वो गुलाम हैं. And it is after attaining this understanding that is developed the freedom hunger of freedom of his people. जब उनको ये बात समझ में आ गई तो वो अपने लोगों को आज़ाद करने के लिए उनके अंदर बहुत ही इच्छा, प्रबल इच्छा हो गई. Thus age and experience made his perspective more wide. और वो ज़िंदगी और एक्सपीरियंस उनकी जो है वो उम्र और एक्सपीरियंस ने ये चीज़ बढ़ावा दी. And now we have come to the last question. Question number 5. How did Mandela's hunger for freedom change his life? मंडेला की जो फ्रीडम के लिए जो इच्छा थी वो उनकी लाइफ को कैसे चेंज कर दिया. मंडेला रियलाइज्ड इन हिज यूथ दैट इट वाज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वाज बीइंग कर्टेल. उन्हें ये पता चल गया सिर्फ उनकी ही फ्रीडम को नहीं कर्टेल किया गया बट बाकी फ्रीडम ऑफ ब्लैक पीपल आर आल्सो कर्टेल. द हंगर फॉर हिज ओन फ्रीडम ग्रेजुअली टर्न्ड इनटू हंगर फॉर फ्रीडम ऑफ पीपल. धीरे धीरे उनकी जो है फ्रीडम की जो इच्छा है उनकी वो पूरी लोगों को ज़िंदगी फ्रीडम दिलाने के लिए हो गई. द डिज़ायर ऑफ नॉन रेशियल सोसाइटी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ वर्चुअस एंड सेल्फ सेक्रीफाइस मैन. जो नॉन रेशियल सोसाइटी है वो धीरे धीरे ट्रांसफ़र होकर सेल्फ सेक्रीफाइस इंसान में बदल गई. दस ही जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया. एंड दिस चेंज द फियरफुल मैन टू द फियरलेस रिबेल. और इस तरह से वो एक निर्दयी, बिल्कुल ही निर्भय इंसान बन गए जिसको कोई डर नहीं है. ही सेक्रीफाइस द कंफर्ट ऑफ द सेटेड फैमिली लाइफ टू फाइट फॉर अ ग्रेट कॉज. और इस तरह से उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी के आराम जो है वो छोड़ दिए. एक जो है वो ग्रेट कॉज के फाइट का लड़ाई लड़ने के लिए, उन्होंने फ्रीडम की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने अपनी सारे आरामदायक चीज़ें छोड़ दी. And if you have never seen my previous videos in which I have explained the whole chapter, then please open the link given in the description. Thank you.